हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एएस ऑनलाइन स्टडी में। आज आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन संस्कृत से लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न हैं। इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मार्ष में संधि है, बताइएगा ब्रह्मार्ष में कौन सी संधि होगी। गुण संधि होगा, वृद्धि होगा, यण या दीर्घ संधि होगा। बताइएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो हमने आपको बताया था जब कहीं पे बीच में अर आ जाए, बीच में शब्द के बीचों बीच अर आ जाए, विसर्ग आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए, तब वहाँ पे क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाता है। तो यहाँ पे महर्षि बीच में क्या आ रहा है, अर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अक्षौहिणी अच्छ धस प्लस ऊहिनी में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या अयादि संधि होगा। बताइएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जब एक मात्रा से अधिक दो मात्रा की जहाँ पे वृद्धि हो जाती है वहाँ पे वृद्धि संधि होता है। यहाँ पे बीचों बीच में डबल मात्रा की वृद्धि हुई है, इसलिए यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसमें संधि अनिवार्य है। बताइएगा एक पद, उपसर्ग, धातु, ये सभी आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें संधि अनिवार्य है। तो उपसर्ग में, एक पद में भी संधि अनिवार्य है, उपसर्ग में भी संधि अनिवार्य है और धातु में भी संधि अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ए तथा औ का उच्चारण स्थान है। बताइएगा ए तथा औ का उच्चारण स्थान क्या होगा। कंठ होगा, तालु होगा, दोनों या नासिका। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ऐ और ऐ औ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कंठ और तालु दोनों हो जाते हैं। ए और औ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नासिका क्या होता है, जो नाक से जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको हम नासिका कहते हैं। अनुनासिक शब्द वो होते हैं जो सभी वर्ग का जो आखिरी अक्षर होता है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। बड़ा श का उच्चारण स्थान क्या होता है। बताइएगा कंठ होगा, तालु होगा, मूर्धा होगा या दंत होगा। यहाँ पे आपसे बड़ा श का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, तो बड़ा श का उच्चारण स्थान तालु हो जाता है। देख लेते हैं। च वर्ग के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालु होता है। छोटी ई हो या बड़ी ई हो तो इसका भी अगर उच्चारण स्थान आपसे पूछे तो तालु हो जाएगा, और बड़ा श का उच्चारण स्थान भी तालु हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मूर्धा देख लेते हैं। ट वर्ग के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, और इसमें अगर री आ जाए और रा आ जाए तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। सा वर्ग के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान दंत होता है, और का वर्ग के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ में छोटा आ भी आ जाता है और बड़ा आ भी आ जाता है। अगर छोटा या बड़ा आ से पूछ ले कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्यंजन का भेद है। बताइएगा अल्प प्राण, महाप्राण दोनों कोई नहीं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्यंजन के भेद कौन से हैं। बताइएगा व्यंजन के भेद कौन से हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों हो जाएंगे। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन के भेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्गों के प्रथम तृतीय तथा पंचम वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, ऊष्म होते हैं या उदित होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम अक्षर होता है और तृतीय अक्षर होता है और पांचवा अक्षर होता है उसको अल्प प्राण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अल्प प्राण कहा जाता है। यहाँ पे सॉरी 3 होना चाहिए। हाँ, 135 आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जहाँ पे 135 हो वो क्या होगा? अल्प प्राण होगा। और महाप्राण क्या हो जाता है? जैसे 24 जब वर्ग का दूसरा अक्षर हो और चौथा अक्षर जहाँ पे हो तो वहाँ पे क्या होता है? महाप्राण हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे प्रथम तृतीय पंचम पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अल्प प्राण होगा। आपसे अगर द्वितीय पूछा गया होता, द्वितीय और चतुर्थ पूछा गया होता तो महाप्राण हो जाता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुनित्रय में कौन कौन शामिल है? मुनित्रय में कौन कौन से शामिल हैं? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, ये सभी त्रिमुनि, इनको त्रिमुनि भी कहा जाता है। इनमें कौन कौन से शामिल हैं? तो यहाँ पे त्रिमुनि होना चाहिए। मुनित्रय दिया है तो आप समझ जाइएगा। अगर इस तरह से भी आपकी परीक्षा में आ जाए, मुनित्रय आ जाए, तब भी आप समझ लेना कि त्रिमुनि की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। त्रिमुनि में पाणिनि महोदय भी आते, पतंजलि और कात्यायन तीनों लोग आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निगर्त्य में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? जब किसी शब्द के पीछे जब कोई शब्दांश लगाया जाता है तो वो प्रत्यय होता है। जैसे कत प्रत्यय, लप प्रत्यय, क्लप प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, ये सब क्या है? तो प्रत्यय हैं। तो आपसे यहाँ पे निर्गत्य में पूछा गया है कि कौन सा प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लप प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पश्यन में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? सत्र प्रत्यय, सानच, त्रिच या कत? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पश्यन में सत्र प्रत्यय होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? बताइएगा, पीताम्बर में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी। पीला है अंबर जिसका, तो यहाँ पे क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूर्वभूत में कौन सा समास है? बताइएगा, पूर्वभूत में कौन सा समास है? केवल समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? तो यहाँ पे केवल समास की बात हो रही है। पूर्व में कौन सा समास है? सॉरी, मैंने पूर्वभूत कहा, भूतपूर्व में कौन सा समास है? तो यहाँ पे केवल समास होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महेश्वर सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महेश्वर सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रत्ययहार सूत्र, शिव सूत्र, अक्षर सामान्याय या ये सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिव सूत्र भी कहा जाता है, प्रत्ययहार सूत्र भी कहा जाता है, अक्षर सामान्याय भी कहा जाता है। महेश्वर सूत्र को इन सब नामों से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाणिनि की निधन की तिथि थी? बताइएगा, पाणिनि की निधन की तिथि थी त्रयोदशी, द्वादशी, एकादशी या पूर्णिमा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो पाणिनि की निधन की तिथि त्रयोदशी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
पितृ शब्द का सप्त में एक वचन रूप क्या होगा? पितरा होगा, पितरी होगा, पितरो होगा या पितृसु होगा। तो आपकी परीक्षा में रूप से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो रूप आपको याद करना होता है, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता है। तो आपको रूप पे फोकस करना होता है, क्योंकि रूप से भी आपकी परीक्षा में 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पितरी हो जाएगा। बस दोस्तों, आज यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। बोलचाल में भी कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।